नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सियासत के उन किरदारों की जो अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फिर चाहे उनको भगवान के बराबर बताने की बात हो या फिर कुछ और। जाहिर है दूसरा पक्ष उसे चमचागिरी ही करार देता है। एमपी की सियासत में कुछ ऐसा ही चल रहा है और बात शुरू हुई है राहुल गांधी को भगवान राम के समान बताने से। जरा देखिए इस खास खबर। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला रखता पैदल गए थे और ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए, जिस तरह की सांप्रदायिकता है, जिस तरह के वातावरण बना दिया, जिस तरह के उस वातावरण को बदलने के लिए राहुल गांधी की पैदल यात्रा। ये है गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा। इन्होंने राहुल गांधी और उनकी यात्रा की तुलना भगवान राम से की है। अब इस बयान का असर देश की सियासत में कैसा पड़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में जरूर इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ही खुद इसे कांग्रेसियों की चापलूसी बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पार्टी के कुछ लोगों ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब कांग्रेस नेता जब खुद ही पार्टी के दूसरे नेताओं को घेर रहे हैं तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने मुद्दे को लपकने में देरी नहीं की और लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को आधार बनाकर कांग्रेस पे हमला बोल दिया। राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो। ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पे राजी नहीं है। देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उनने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर। और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा। चारों तरफ से कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। परसादी लाल मीणा अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने राहुल गांधी की तुलना राम से की हो। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी ऐसा ही किया। हालांकि बीजेपी और खुद अपनी पार्टी के नेताओं के हमले के बाद उन्होंने सफाई भी दी है। भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे। तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। तो तुलना भगवान श्री राम जी की नहीं है। ये योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है। तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। वो बीजेपी वाले ही अपने नेताओं की करते हैं। हम लोग भगवान है या हम इंसान हैं। हमारे राहुल जी एक इंसान है और इंसानियत के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं और ये सब देश देख रहा है। देश नहीं तो दुनिया देख रही है और दुनिया भी राहुल जी की इस पदयात्रा को गौरवित कर रही है। देश में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम हैं, लेकिन इस देश की सियासत में भी भगवान राम का नाम दशकों से चला आ रहा है। फिर चाहे बात अयोध्या राम मंदिर की हो या फिर नेताओं की तुलना भगवान राम से करने की हो। खैर, इस बार बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस भगवान राम को लेकर चर्चा में है। हालांकि इसको लेकर पार्टी में गृह युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस इस स्थिति को कैसे संभालती है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। राम राम, हर जगह राम। राम तो मेरे मन में भी है, राम आपके मन में भी होंगे, लेकिन राम राजनीति में आते हैं तो फिर राम कुछ अलग हो जाते हैं। अब बात यहाँ तक चल पड़ी कि राहुल गांधी से तुलना राम की। क्या ये संभव है? क्योंकि राम जब वनवास पर निकले 14 वर्ष के लिए तो वो एक लंबी यात्रा पर थे। यात्रा का उद्देश्य भी सबको पता है क्या था, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक यात्रा है, चाहे राहुल गांधी की हो या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की। और फिर क्या राम से तुलना करके राहुल गांधी की, रा से भी राम का नाम आता है वो बोल रहे हैं और राहुल का नाम भी रा से ही आता है, तो क्या रा के नाम एक पहला शब्द हो जाने से राम हो जाएंगे? समझना पड़ेगा।
मुश्किल में है कांग्रेस, क्योंकि राम की तुलना राहुल से कर दी। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी, साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता आनंद जाट। आनंद जी, रा का नाम भी राम से आता है, राम का नाम भी रा से आता है, राहुल का नाम भी रा से आता है। अब ठीक है, राम तो राम खूब चल ही रहा है बीते कई वर्षों से, अब तो राम का मंदिर भी बनकर तैयार है, पर राहुल जी की तुलना राम से करना क्या एक मौका नहीं दे दिया बीजेपी को फिर आपने बोलने का? और बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, अब तो आपके नेता भी कह रहे हैं कि चमचागिरी की हद कर दी, इतनी भी चमचागिरी मत करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके नेता का ट्वीट कह रहे हैं, और वो लक्ष्मण है और उनके बड़े भाई राम है। ठीक, देखिए सर, एक फिल्म आई थी मैं जब बहुत छोटा था, हम साथ साथ हैं। उस फिल्म का गाना था कि ये तो सच है कि भगवान है, पर धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है जी। तो ये वो देश है जहां पर बच्चे अपने माता पिता को भगवान का रूप देते हैं। और इसी तरह अगर किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने अपने नेता को, अपने माता पिता को या अपने किसी बहुत सम्माननीय के लिए अगर भगवान का शब्द इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दोनों ही नेता, चाहे प्रसादी लाल जी हों या आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी हों, दोनों के बयान जो हैं वो व्यक्तिगत कैपेसिटी पर है। ये व्यक्तिगत स्तर पर मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मंदिर भी बनवाया है, तो और कुछ लोगों ने गोडसे का भी मंदिर बनाया हुआ है। तो ये लोगों की व्यक्तिगत आस्था है ना सर। इस व्यक्तिगत आस्था पर अगर आप राजनीति करने जाएंगे तो मैं समझता हूं कि कोई निजी जीवन और निजी यही तो राजनीति है आनंद जी, यही राजनीति में तुलना आप राम की यदि राहुल जी से करेंगे तो फिर राजनीति हो जाएगी। फिर मुझे बताइए, वो भी करेंगे तो राजनीति हो जाएगी। उसी बात पर बात करना चाहता हूं, जब ये नमो नमो कहते हैं या हर हर मोदी कहते हैं, तो हर हर महादेव का अपमान नहीं है, वो समझने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी आज घोर असफल हो चुकी है, और चूंकि मीडिया के माध्यम से बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही, आपके नेता ने कही। मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरे नेता ने कही है, प्रसादी लाल जी ने जो बात कही है। अच्छा, एक बात बताइए, 3 चीजें समझने की है। इस देश में जब शंकर चले थे इस देश को नापने, एक यात्रा करने, तो वो शंकराचार्य कहलाए थे। और इस देश में एक मोहनदास करमचंद गांधी जब इस देश में यात्रा करने निकले थे जी, तो वो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से राहुल गांधी राम कहलाएंगे। और जब राजा राम अयोध्या से निकले थे वनवास के लिए, तो इस देश ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पदवी से नवाजा। तो राहुल गांधी को भी राम कहेंगे। ये जो वो देखिए, हिंदी जो है भाषा भाव की भाषा है, और उसमें 10 रस होते हैं, तो और अलंकारों की बात है, और उपमा जो है वो कई तरह की उपमा दी जा सकती है। तो ये यात्रा जो है वो उस तरह की यात्रा से तुलना भी तो हो सकती है। इसलिए क्या है कि इस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है वो जन जन तक पहुंच रहा है, इसलिए बौखला। चलिए आनंद जी, फिर कई बार यही होता है, एक छोटा सा लफ्ज गलती कर बैठते हैं, कोई गलती नहीं है सर, फिर क्या होता है, आपको फिर बहुत सारे चुनाव याद आ जाएंगे। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी, पहले तो आनंद जाट साहब तय कर लें कि राहुल गांधी को राहुलाचार्य कहेंगे, वो महात्मा राहुल की संज्ञा देना चाहते हैं, प्रभु राहुल की चर्चा संज्ञा देना चाहते, क्या सोच रखा है उन्होंने। बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। देखिए, मैं तो केवल बहुत कटु आलोचना करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम से तुलना करना, आपसे आलोचना की उम्मीद करेंगे और क्या, बहुत ही निंदनीय है। पर एक बात से मैं प्रसन्न हूँ कि कम से कम कांग्रेसियों के मुंह पर भगवान श्री राम का नाम तो आ रहा है। वे कांग्रेसी जो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की फौज खड़ी करके भगवान राम का मंदिर न बने, प्रभु श्री राम अयोध्या में मंदिर में विराजमान न हो पाए रामलला, उसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि कम से कम जुबान पर राम आने तो लगा उस कांग्रेस पार्टी के जिसने राम सेतु के अस्तित्व को नकारने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ये तमाम सारे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के, इनका ये अतीत बतलाता है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन शैली और भारत की महान अतीत की उस परंपरा को हमेशा से उन्होंने चुनौती दिया, सवालिया निशान खड़ा किया, उसके अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया, और कैसे भी करके उसको दोयम दर्जे का रूप कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदान किया जाता रहा है।
तो आप वो भले ही वो प्राण बचाने के लिए राम का नाम उनकी जिह्वा पर आ रहा हो, पर कैसे भी सही राम का नाम तो मुझे लग रहा है अच्छा ही होता है। तो कम से कम राजस्थान के मंत्री जी की जुबान पर तो प्रभु श्री राम विराजे। नहीं, वो ऐसा ना हो ज्यादा वो राम राम करने लगे तो फिर आप क्या करेंगे? राम नाम सत्य इनका हो जाएगा। अगर ये फर्जी मन से और नकली मन से भगवान श्री राम का उपयोग कर रहे होंगे तो मैंने बताया ना कि राहुल गांधी जी हो, कोई भी नेताओं पद यात्रा करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच उनका संवाद बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी को नेताओं की आवश्यकता भी है जी, उनके नेता पब्लिक के बीच पहुंचे, उनके नेता कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करें, उनके नेता ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। अब अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन हुआ वो भी एक नौटंकी रही। सारे लोगों ने देखा कि कैसे खड़गे जी को प्रायोजित तरीके से उन्होंने अध्यक्ष बनवा लिया जी। तो ये सब संदेश देंगे अगर तो कांग्रेस पार्टी कैसे नहीं लेकिन वो धैर्यवर्धन जी वो कह रहे हैं कि राम ने भी 14 साल वनवास किया। अब ये वनवास भी कांग्रेस का लगातार चल रहा, 10 साल हो गए आपको सरकार में होने जा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि शायद राम की यात्रा से वनवास खत्म हो गया था और राहुल गांधी की यात्रा से इनका वनवास खत्म हो जाएगा और इसीलिए उनके नेता अब राम की तुलना राहुल से करने लगे। प्रभु श्री राम का जो वनवास काल था वो हम सब जानते हैं कितना पवित्र पावन था, कितना शुचितापूर्ण था। उनसे किसी भी सामान्य मानव की तुलना करना बहुत ही निंदनीय है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और राहुल गांधी जी तो बिना बताए कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी दूसरे देशों में गायब हो जाते हैं, कभी बैंकॉक चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ऐसी जो गोपनीय तीर्थ यात्रा है उनके बल पर अगर ये कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मुबारक हो। नहीं पैदल चलकर हासिल करना चाह रहे हो, वो जो चल रहे हैं ना पैदल एक लंबी यात्रा उससे हासिल करना चाह रहे हैं। नहीं ठीक है ना, कार्यकर्ता को भी जाना चाहिए। मेरे प्राय कांग्रेस का नेता अगर कुछ प्रयास कर रहा है तो अच्छी बात है। आनंद जाट जी क्या कह रहे हैं? धैर्यवर्धन शर्मा जी से इससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं करता था कि एक तो अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके राम नाम सत्य की वो कामना करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। दूसरा, राहुल गांधी जी पर जब व्यक्तिगत हमले करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी में राघव जी वाले विश्राम की परंपरा है। मुझे मत बताइए फिर मैं अगर निचले स्तर पर आया तो आप किसी और स्तर पर यहाँ बैठने राम पर ही बने रहिए। राम राघव बहुत गलत बात आप करते हैं जी, है ना। तो इसलिए आज चर्चा जिस विषय पर है उस पर बात कीजिए। एक तो आप जो है राम नाम सत्य की कल्पना कर रहे हैं, आज जब बात हो रही है महंगाई से, वैसे जनता का राम नाम सत्य करना चाहती है आपकी पार्टी। बेरोजगार युवा जो है वो भटक रहे हैं, उनका राम नाम सत्य भी करना चाहती है क्या? और इन्हीं असली मुद्दों को लेकर एक नेता जिसका नाम राहुल गांधी है वो अपने देश की जनता से, अपने हम भारत के लोगों से मिलने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा है। लेकिन गोडसे के मंदिर बनाने वाले ये नहीं समझ पाएंगे कि इस देश का मर्म क्या है, इस देश की आवश्यकता क्या है, देश की जनता के साथ खड़े होना क्या है। वो जिनके खुद के अध्यक्ष जो है रबर स्टाम्प पे, वो एक चुने हुए निर्वाचित दलित अध्यक्ष के बारे में सवाल उठा रहे हैं। कितनी दलित विरोधी सोच है भारतीय जनता पार्टी की और धैर्यवर्धन शर्मा जी की। मैं अध्यक्ष की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, मैं तो राम पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बातें कही है। मनोज जी मुझे जवाब देना जरूरी है, इसलिए मैं जवाब दूंगा। और जिस प्रकार की बात ये कर रहे हैं मैं समझता हूं कि इनकी निंदा की जानी चाहिए। अच्छे से अपोनेंट की राम नाम सत्य की कल्पना करना कितना कितना निकृष्ट कार्य है। क्यों निकृष्ट कार्य क्यों? यदि गंदी नियत से आप, किसकी गंदी नियत है? जब आप हर हर महादेव के नारे को हर हर मोदी कहते हो वो गंदी नियत नहीं है। जब हर हर महादेव के नारे को हर हर मोदी कहते हो वो गंदा नहीं है। जब जीते जिए किसी मुख्यमंत्री का मंदिर बना दे वो गंदी नियत नहीं है। जवाब तो ले लीजिए। जी जी धैर्यवर्धन जी क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए धैर्यवर्धन। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कोई कटु शब्द नहीं बोले जी, मैंने केवल इतना कहा। नहीं, आपने बड़ी पवित्रता के साथ किसी भी सामान्य व्यक्ति की तुलना प्रभु श्री राम से आप करेंगे और नियत आपकी अगर खराब है तो राम नाम तो सत्य है। मैंने यही तो बोला है। अब अगर आपको राम नाम सत्य है, इसमें आस्था नहीं है तो आपकी मर्जी।
आपकी कांग्रेस पार्टी की मर्जी, मुझे तो उसमें कोई दिक्कत वो ये वो आनंद जी शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो राम है उनके राम में सत्यता छिपी है। राम भगवान राम तो सत्य है ही, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कह रहे हैं उसमें सत्यता छिपी, इसलिए राम नाम सत्य। मैं नहीं बोल रहा। आज जो सच्चाई है, बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, आज सच्चाई ये है कि महंगाई 7वें आसमान पर है, लोगों की कमाई खत्म हो चुकी है, आज अर्थव्यवस्था ढलान पर है और देश में रुपया जो है वो प्रधानमंत्री की उम्र से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है, इतना गिर चुका है। तो आज जो उस सच्चाई को समझने की जरूरत है और इस सच्चाई को लेकर राहुल गांधी जी जन जन के पास जा रहे हैं। और एक और बात बता देता हूं, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा हो चुकी है। कितनी बची? 2570 किलोमीटर बची हुई है। 2570 जी। लेकिन ये समझना पड़ेगा आनंद जी, कई बार देखिए आप, आपत्ति नहीं है। जी जी नहीं, अच्छी बात है ना यार। देखिए राहुल गांधी जी को भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत आवश्यकता है कि वो परिश्रम करें, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में अपने लिए सुरक्षित सीट नहीं तलाश पा रहे। बहुत अच्छा। परिवार चुनाव हार जाता है। जब प्रियंका जी नेतृत्व उत्तर प्रदेश का करती है तो भी आप कोई परिणाम नहीं ला पाते। राहुल गांधी की सभा देने जाते कोई परिणाम नहीं आता। सच्चाई, आज की सच्चाई पर बात कीजिए। ये जो चुनावी राजनीति है, आप मुद्दे पर बात करने की बजाय इधर उधर बात करेंगे तो फिर आपके साथ वैसा ही व्यवहार मैं करूंगा। आपने नहीं सुनी ना, मैं कहना चाहता हूं ना अपनी बात। सुनिए तो आप समझ तो पाए लोग, बहस होना चाहिए। जी मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ, कहिए। उत्तर प्रदेश में जब हमेशा से गांधी परिवार चुनाव लड़ता आया, राहुल गांधी जी अपना धरातल नहीं बचा पाए, तो जिस केरल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर गाय काटते हैं, वो गौकशी करने वाले लोगों के बीच जाकर के उनके बल नहीं धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी बार गलत बात कर रहे हैं। नहीं मैं रिजू जी मैं यही रोक रहा हूँ, यही रोक रहा हूँ। राम पर बने रहिए, मत जाइए। राम को मनोहर पर्रिकर ने गोवा में बीफ के बारे में क्या बोला है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आप दोनों नहीं बिल्कुल कौन है? भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति करती है। इस मुद्दे पर बात राम पर ही करिए, बात राम पर करिए। आनंद जी मेरा आपसे एक सवाल, आनंद वायरस से गौ माताएं परेशान है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की केंद्र में भाजपा की सरकार है, मुख्य मुद्दा है ना, गौ माताएं मर रही मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो पर बात कर लीजिए, राम की यात्रा बात कीजिए ना। आनंद जी मेरा एक सवाल है आपसे, आपको याद होगा जब गुजरात के चुनाव पिछली दफा हुए जी, तो एक बयान आपके मणिशंकर अय्यर जी का आया जी, है ना, उस बयान के बाद बाजी पलट गई। आप नहीं सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा कुछ उसके बाद कई ऐसे बयान आए। मैं आपसे मेरा वो नहीं है, मैं जो राजनीतिक तौर पर मैंने देखा है जी, और ऐसे बयान जो कहीं आपका ही नेता है, यदि लक्ष्मण सिंह उस पर आपत्ति नहीं जता रहे, बल्कि मुझे लग रहा है वो समझाइश दो टूक उन्होंने कह दिया कि इन सब चीज से हमें बचना पड़ेगा। कई बार यही बयान, ऐसी तुलना परेशानी में डाल देते हैं। मैंने दोनों ही चीजें बताई बहुत स्पष्ट तौर पर कि दोनों बयान व्यक्तिगत कैपेसिटी पर हैं, लेकिन जिन्हें हिंदी की समझ नहीं है, हिंदी में उपमा अलंकार होता है, तो इसलिए क्या है कि उपमा दे दी गई है। और मैंने कहा कि जब इस देश में प्रभु श्री राम ने यात्रा की, राजा राम थे वो, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जब मोहनदास करमचंद गांधी ने यात्रा की तो वो महात्मा गांधी बने, और जब शंकर ने यात्रा की तो वो आचार्य शंकराचार्य तो यात्रा करेंगे तो क्या बनेंगे? देखिए ना सर, ये भविष्य के गर्भ में और हम सब देखेंगे। मैं मानता हूं कि धैर्यवर्धन जी भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं जी, और दोनों चीजें देखेंगे। नहीं, आप तो युवा है ही, आप दिख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। और ये जो बार बार बातें करते हैं ना कि थाईलैंड क्यों जाते हैं, विपश्यना जो है एक योग की पद्धति है जी, वो उस साधना के लिए वहां जाते हैं। लेकिन राघव जी के जो परंपरा के लोग हैं वो नहीं समझेंगे इस बात को। कहां राम की बात हो रही है? मैं वही बात बता रहा हूं ना, आज गौकशी की बात करते हैं, जब गोवा के मुख्यमंत्री, मैं बताता हूं ना, ये गलत बात करते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रोक दिया, वो नहीं होगी उस पर बात। मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ जी थे मेरे धैर्यवर्धन शर्मा जी से मेरा सवाल, धैर्यवर्धन जी आप भी धैर्य से समझिएगा। राहुल गांधी यात्रा पर निकले, करीब करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा हो गई, ये आनंद जाट कह रहे हैं। सवाल यही है कि राहुल गांधी का ये रूप भी पहली बार दिखाई दे रहा। आप याद कीजिए 2018 का, जब दिग्विजय सिंह जी ने यात्रा की थी और आपकी सरकार बदल गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा करने से देश की सरकार बदल जाएगी, लेकिन वो सड़क पर हैं और जनता से मिल रहे हैं, तो ये भी याद दिला रहे हैं कि आपको भी अब उसी तरह का कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा गंभीरता से लीजिए इसको। अब वो ठीक है, तुलना उन्होंने, उनके नेता ने कर दी, दूसरे नेता ने माफी मांग ली, एक नेता ने कह दिया चाटुकारिता की हद मत करिए। पर तीसरी बात विपक्ष की तरफ, यानी आप यदि कांग्रेस के सामने हैं
तो ये सोचना पड़ेगा गंभीरता से, बहुत पैदल चल रहे हैं। देखिए, आखिर यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर हमें समझना होगा। एक कागजों में या इनकी जुबान पर तो भारत जोड़ो है, भारत तोड़ने में और तमाम प्रकार के द्वेष फैलाने में कांग्रेस पार्टी हमेशा से आगे रही। आजादी के बाद से संप्रदायों के आधार पर, जातियों के आधार पर गैप बना करके रखा, खंड खंड करके रखा। आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, चलिए उसको भी छोड़िए। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ये देश जगाने के लिए नहीं निकले, ये एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी में खुद को नेता के तौर पर अपना कद स्थापित करने के लिए तो सर उसमें बुराई क्या है? इवेंट लेकर के निकले क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी जी को एक श्रेष्ठ नेता के तौर पर, एक नायक के तौर पर, एक जो कांग्रेस पार्टी में करंट पैदा करे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज तक नहीं मान पाया है। तो अगर ये उनकी आंतरिक तपस्या है खुद को स्थापित करने की, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। तपस्या जब होती है तो फिर उससे बहुत कुछ मिलता भी है। बड़ी बड़ी तपस्या की, आप राम की बात कर ली, यदि राम की बात जाएंगे तो फिर रावण की तपस्या भी, शिव प्रसन्न हो गए थे रावण की तपस्या से। अब वो बात अलग है कि उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया तो गलत दिशा में चले गए। राहुल गांधी भी तपस्या कर रहे हैं, ये समझिएगा आप। मैंने बताया ना, राहुल गांधी जी कांग्रेस में सबसे बड़े नेता के तौर पर देश में खुद को स्थापित करने के लिए ये बड़ा यत्न कर रहे हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सच में कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। उनको लीडरशिप में कोई ताकत नहीं दिख रही। अभी कहते राहुल गांधी में रहा है, राम में रहा है, तो मैं कहता हूं गांधी में गा है। और कांग्रेस के दूसरे नेता वो सबको गुड़ गोबर कर देते हैं, उसमें भी गा है। इसलिए इन सब तुकबंदियों पे मत जाइए। तुकबंदी की बात हो रही है आनंद जी, उसको वैसा मत लीजिएगा। लेकिन मैंने भी तुकबंदी में, हाँ ठीक, ना से नराधम भी होता है, खैर छोड़िए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नरसंहारक भी होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रोक नहीं रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि ना से नराधम भी होता है, ना से नरसंहारक भी होता है। गंगा में तैरती लाशें हमने देखी है, रात में जलती चिताएं हमने देखी है। गाना भी है ना, नाना करके बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं उस सब में नहीं जाऊंगा। एक गाना भी है ना, कांग्रेस के संविधान में एक श्लोक लिखा है, अयम निजः परो वैति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। क्या बात, कि ये अपना बंधु है, कांग्रेस भी अपना बंधु नहीं है जी। सर पढ़ते तो शायद नहीं पढ़िए सर, मैं कह रहा हूं अच्छा लग रहा है। पढ़ते मतलब संविधान कांग्रेस का अगर पढ़ा जाता तो बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं ना, अच्छी बात। हाँ, तो ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है, ये छोटे चित्त के लोगों का काम है। और जो उदार चित्त वाले होते हैं उनकी पूरी वसुधा ही परिवार होती है। क्या बात। और आज राहुल गांधी जी उसी मंत्र को लेकर कि हर भारतीय का ये अधिकार है कि वो उसको जो नागरिक के तौर पर जो अधिकार मिलने चाहिए उनसे वंचित किया जा रहा है। और ये देखेंगे कि कोई भी पार्टी आज बिल्किस बानो जी के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। केवल कांग्रेस नहीं सर, ये मुद्दा है, देश का मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं केवल बताना चाहता हूं, एक अंतिम प्रतिक्रिया धैर्यवर्धन जी, मैं उसी पर बताना चाहता हूं कि आज जब छद्म मुद्दे उठाए जाते हैं इस देश में, तो राहुल गांधी जी ने ये कहा जिस दिन समय बिल्कुल यात्रा शुरू की 30 सेकंड जल्दी, धैर्यवर्धन जी, उस दिन ये कहा कि किस प्रकार से इस देश अब आप धैर्य रखिए, अब मेरे पास समय नहीं, धैर्यवर्धन जी जल्दी से। आनंद जाट साहब ने जिस विश्व बंधुत्व की बात की है, उनके विश्व बंधुत्व का मखौल तब उड़ गया जब पाकिस्तान से लाखों की तादाद में हिंदू मरकट करके लौट के आए इनके राज्य में। अफगानिस्तान में हमारे हिंदू और सिख भाई लौट करके मरकट के आ रहे हैं। हमारे यही तो समझाना है आपको कि आप किसी को अपना मान रहे हो, किसी को नहीं मान रहे हो। यही नफरत और विभाजन की राजनीति है, और इस विभाजन की और नफरत की राजनीति के खिलाफ देश के नेता राहुल गांधी खड़े हैं, यात्रा कर रहे हैं। आपका दोनों मानों का धन्यवाद। लेकिन क्या राम की तुलना राहुल से की जा सकती है? राहुल गांधी अपनी यात्रा पर है, और ये भी सच है कि वो भी एक तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का कितना फल उनको मिलेगा ये 2024 के चुनाव में समझ आएगा। उस बीच में 23 भी होना है और मध्य प्रदेश से भी वो गुजरने वाले हैं। पर राम और राहुल की यात्रा में बहुत फ़र्क है। राहुल कुछ अलग यात्रा पर निकले हैं और राम किसी अलग यात्रा पर कांग्रेस के नेताओं को शायद ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हम नहीं कह रहे, उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि इतना कुछ भी मत कीजिए कि यात्रा जिस उद्देश्य से की जा रही है वो यात्रा पर कहीं कुछ और आ जाए, क्योंकि बीजेपी मुद्दों को उठाने में बहुत अलग है और देर नहीं करती है। तो बहस गर्म है और चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।